हाय, दिस इज अश्विन पटेल आफ्टर लॉन्ग टाइम विथ लॉन्ग वीडियो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि कभी कभार वो पहले जैसे थोड़ी थोड़ी लॉन्ग स्टोरीज भी लेकर आया कीजिए। तो आज का स्पेशल एपिसोड आपके लिए एक रियल स्टोरी है। ये एक ऐसी कहानी जो आपको सीधा यहाँ पर टच होगी। हो सकता है कुछ लोगों की आंख में आंसू आ जाए और ये कहानी कुछ ना कुछ आपको सिखाकर जरूर से जाएगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। आजकल लोग अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से मजाक मजाक में कई बार कहते हैं कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि तेरे लिए ताजमहल बनवा सकता हूं, चांद तोड़ के ला सकता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसा मजाक नहीं करते। कुछ साल पहले की बात है, यूपी के फैजल हसन कादरी जो पोस्टमैन थे, उनकी छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी, बीवी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उनकी बीवी को कैंसर था। डॉक्टर को दिखा गया तो उन्होंने कहा कि बच्चा दानी निकालनी पड़ेगी। ये सुन के मियाँ बीवी के ऊपर क्या गुजरी होगी इसका सिर्फ अंदाजा लगाओ, क्योंकि तब तक इन लोगों को कोई बच्चा नहीं था। कादरी साहब ने डॉक्टर को कहा कि आपको जो ठीक लगे वो करिए, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब ये तो तय हो गया था कि इन लोगों को कोई औलाद नहीं होगी। इस बात का बोझ औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, मर्दों से कई गुना ज्यादा। भाई साहब को सबने कहना शुरू कर दिया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसे लोग, ऐसे किस्से, ऐसे हालात फिल्मों के अंदर ही देखने को मिलते हैं आजकल। खैर, एक दिन उनकी बीवी ने उनसे कहा कि हमारे तो बच्चे भी नहीं है जी, हमारे जाने के बाद रस्में तो छोड़ो लेकिन हमको कोई याद करने वाला भी नहीं होगा। कादरी जी ने उनसे कहा कि ऐसे कैसे कोई याद नहीं करेगा। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बीवी से कहा कि अगर मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वादा करता हूं कि यहां पर बीचों बीच तुम्हारा एक ऐसा मकबरा बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। वक्त बीतता गया लेकिन कैंसर ने उनकी बीवी का पीछा नहीं छोड़ा। उनको गले का कैंसर हो गया और बोलना हमेशा के लिए बंद हो गया। भाई साहब कहते हैं कि एक बात का अफसोस मुझे हमेशा के लिए रहेगा। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी गले के कैंसर की वजह से। उसने इशारों से मुझे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। तो ये सवाल, ये अफसोस हमेशा मेरे मन में रहेगा कि आखिरकार वो मुझसे क्या कहना चाहती थी। बीवी के जाने के बाद जैसे उनसे वादा किया था कि एक ऐसा मकबरा बनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी, दूसरा ताजमहल बनवाने का काम शुरू कर दिया। उसके अंदर अपनी बीवी के कब्र के पास में अपने लिए खाली जगह छोड़ दी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनको भी यहाँ पर उनकी बीवी के पास में दफन किया जाए, क्योंकि वो अपनी बीवी से कहीं पर भी अलग नहीं रह सकते। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा थे। पेंशन से जो पैसे बचते थे, 81 ईयर्स की उनकी एज थी। जरा सोचो, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और ऐसे पाई पाई जोड़कर वो ये काम कर रहे थे। बहुत लोगों ने उनसे कहा कि हम इस काम के लिए आपको थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी से भी एक पाई भी नहीं ली, क्योंकि वो ये काम अपनी बीवी के लिए खुद अपने दम पे, अपने हिसाब से, अपनी सेविंग से करना चाहते थे। पेंशन में से जो पैसे बचते थे उससे ये काम चलता था। ये बात घूमते घूमते यूपी के सीएम तक पहुंच गए। 2015 के अंदर यूपी के सीएम ने भी उनको ऑफर कर दिया कि हम आपकी मदद करते हैं इस काम के लिए। उन्होंने सीएम से कहा कि मैं इस काम के लिए किसी से भी एक पाई भी नहीं ले सकता हूं। पैसे नहीं लिए उन्होंने, ऊपर से सीएम को यह रिक्वेस्ट की कि अगर आप मदद ही करना चाहते हैं तो हमारे गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवा दीजिए। और उस स्कूल के लिए उन्होंने अपनी जमीन गवर्नमेंट को डोनेट कर दी। एक तरफ स्कूल बनने का काम शुरू हो गया और दूसरी तरफ ये भाई साहब अपने पेंशन के पैसे जोड़ जोड़ कर, बचा बचा कर उस ताजमहल के लिए काम करवा रहे थे। स्कूल बन के तैयार हो गई, लड़कियां उसमें पढ़ने लगी। लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के अंदर फैजल हसन कादरी जी की डेथ हुई। वो जीते जी पूरे बने हुए ताजमहल को नहीं देख पाए। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर से साबित कर दी कि ताजमहल बनाने के लिए ना इसकी नहीं, इसकी जरूरत पड़ती है। इससे बनाना तो हर किसी के बस में होता ही है, लेकिन इससे ऐसे ताजमहल बनाने वाले लोग आज के जमाने में बहुत कम होते हैं। ओके देन, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।